नमस्कार, आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम लोग जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे और आप एक भी वीडियो मिस न कर पाओ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बताना है। एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1 है, डैश संवैधानिक संशोधन को पारित करती हैं? बताइए, राज्यसभा, रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। एक का आंसर बताएंगे, 5 सेकंड आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला चलते हैं। जैसे कौन असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे? बताइए, 2 का आंसर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 का आंसर आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की? बताइए, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले या सुभाष चंद्र बोस। 3 का आंसर आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। ए इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। अगला है, प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और डैश को नवाब बनाया गया। बताइए, मीर जाफर को, मीर कासिम को, हैदर अली को या टीपू सुल्तान को। 4 का आंसर आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीर जाफर। ए इसका राइट आंसर होगा। ये कहाँ का नवाब था? तो बंगाल के नवाब था। ये पूछा जाता है एग्जाम में, बंगाल का नवाब था। आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 होगा। बोला है, शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया? हुमायूं को, तैमूरलंग को, नादिर शाह को या अहमद शाह अब्दाली को। 5 का आंसर आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं को। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पटना शहर का पूर्व नाम क्या है? पटना शहर का पूर्व नाम आपको बताना है। उदयपुर, मुगल सराय, वनांचल या पाटलिपुत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। में किसने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? बताइए, उसेन बोल्ट, कैटी लेडेकी, माइकल फेल्प्स या चेन लैंग। बताइए, 7 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइकल फेल्प्स। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान के 7वें अनुसूची में दी गई है डैश सूची में संबद्ध है? बताइए, संघ सूची, राज्य सूची, विश्व सूची या समवर्ती सूची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघ सूची। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1934 एक्ट के तहत 1934 एक्ट के तहत इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 ईस्वी में, 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। आप इसको याद रखेंगे। आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती हैं? कौन? रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या राज्यसभा। 9 का आप आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन हैं? बताइए, गौतम, अशोक, महावीर या गुरु गोविंद सिंह। 10 का आंसर आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महावीर। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे और 24वें तीर्थंकर थे। 24 तीर्थंकर थे जैन धर्म के। आप इसको याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? बताइए, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय या राजा राम मोहन राय।
11 का आप आंसर बताएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मदन मोहन मालवीय। ए इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला देखते हैं। भूपृष्ठ का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है, बताइए। 20 से 25%, 40 से 50%, 70 से 80% या 55 से 60%। 12 का राइट आंसर बताएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 70 से 80% जल से ढका हुआ है भूपृष्ठ का, लगभग 71% ढका हुआ है। 70 और 80 के बीच में राइट आंसर आपका ये होगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न बौद्धिक स्थलों में से किसमें संरचनात्मक स्थापत्य हैं? किसमें बताइए, कार्ली, अजंता, नासिक या नागार्जुनकोंडा। 13 का आप राइट आंसर बताएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजंता। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के स्पीकर, संसदीय कार्य मंत्री या राष्ट्रपति। आप 14 का आंसर बताएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसदीय कार्य मंत्री। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 होगा, भगवान बुद्ध ने पहला धर्म प्रचार कहाँ किया था? गया में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या वाराणसी में। 15 का आप आंसर बताएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला देख लेते हैं। बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ का सदस्य नहीं है? नहीं है आपको बताना है। SAARC, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव या म्यांमार। 16 का आप आंसर बताएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन गरम दल से था? गरम दल का नेता आपको बताना है। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, GK गोखले और दादा भाई नौरोजी। 17 का आंसर आप बताएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो गरम दल के नेता थे। ये 483 वर्ष पूर्व बृहद बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, कश्मीर, राजगीर या उज्जैन। बताइए, 18 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखेंगे। देखिए, बौद्ध संगीति की 4 संगीतियाँ हुई थी। ये प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईस्वी में, आप इसको याद रखेंगे। दूसरी हुई थी 383 ईस्वी में, तीसरी हुई थी 255 ईसा पूर्व में, और चौथी हुई थी ईसा की प्रथम शताब्दी में। ईसा की प्रथम शताब्दी में, ठीक है। फर्स्ट संगीति कब हुई? 483 में, द्वितीय कब हुई? 383 में, और तृतीय कब हुई? 255 में, और चतुर्थ हुई थी ईसा की प्रथम शताब्दी में, ठीक है। कहाँ हुई थी? तो फर्स्ट हुआ था राजगीर में, और सेकंड हुआ था ये वैशाली में। वैशाली लिख देते हैं। सेकंड कहाँ हुआ था? वैशाली में। थर्ड हुआ था पटना में, पाटलिपुत्र जिसको बोलेंगे, पटना में। और चौथा हुआ था कश्मीर में, यहाँ लिख देते हैं। चौथी हुई थी कश्मीर में, ठीक है। शासनकाल पूछता है तो शासनकाल फर्स्ट का था अजातशत्रु, दूसरा का था कालाशोक, तीसरा का था अशोक, और चौथा का था कनिष्क, जो कश्मीर का शासक था। इतना आप याद रखेंगे। आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिंधु घाटी सभ्यता का पोत शहर कौन सा था? पोत शहर आपको बताना है। कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो। 19 का आंसर बताइए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। 20 का राइट आंसर होगा। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कवि कालिदास डैश के दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और हर्ष। मतलब 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 होगा, 82 डिग्री 30 मिनट, इसको 82.5 डिग्री आप पढ़ेंगे। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? नहीं आपको बताना है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या आंध्र प्रदेश।
21 का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, गोदावरी की सहायक नदी आपको नहीं बताना है कौन सा। कोयना नदी, पेनगंगा, वर्धा या इंद्रावती। 22 का आप आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयना नदी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए फटाफट इसको खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 होगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? 20, 200, 220, 250 या 247। 23 का आप आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 247। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1906 में राजनीतिक संगठन के रूप में मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? ढाका में, अलीगढ़ में, लखनऊ में या लाहौर में? 24 का आंसर आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ढाका में। ए इसका राइट आंसर होगा। बताइए हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में, लाहौर में, दिल्ली में या अजमेर में? 25 का आप आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। सी इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 होगा, डैश के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध या अधिकार प्रेक्षा। 26 का आंसर आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ए इसका राइट आंसर होगा। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी डैश सुल्तान बनी? रेहाना, रुखसाना, रसीदा या रजिया? बताइए 27 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रजिया सुल्ताना। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो इल्तुतमिश की बेटी थी, कितना ईस्वी में ये शासक बनी थी? तो 1236 ईस्वी में। 1236 से ये लगभग 1236 से 40 तक ये शासनकाल इसका रहा था। आइए अगला चलते हैं। अगला है, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? माधव आपको बताना है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या कर्नाटक? 28 का आप आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। माधव मध्य प्रदेश। आप इस तरह याद रख सकते हैं कि मौ से माधव और मौ से मध्य प्रदेश। आइए अगला चलते हैं। अगला है, यंग गर्ल किस चित्रकार का प्रसिद्ध कार्य है? अमृता शेरगिल, एम.एफ. हुसैन, एफ. पेन सूजा या जामिनी राय? बताइए 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमृता शेरगिल। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 होगा, डैश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती हैं तथा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है? बताइए 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा। 20 का राइट आंसर होगा। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1904, 1905, 1906 या 1907? 31 का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1905 ईस्वी। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी को हुआ था और यह विभाजन रद्द हो गया था 1911 ईस्वी में। ठीक है, आइए चलते हैं। अगला है, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि कहा जाता है? बताइए कौन होगा? बेलन बगाई, ब्रह्मदेव, शालाभोग या देवदान? 32 का आप आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मदेव। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 होगा, टीन खनिज का भंडार किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? टीन खनिज छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल या राजस्थान? 33 का आप आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। टीन खनिज का भंडार सबसे ज़्यादा है कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ में। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना ही हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, किसी राज्य के राज्यपाल को या मुख्य निर्वाचन आयुक्त को? 34 का आप आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी राज्य के राज्यपाल को। सी इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला चलते हैं।
अगला है 35 नंबर, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? अपक्षय कहते हैं, संघर्षण कहते हैं, अपर्दन कहते हैं या अपघर्षण कहते हैं। 35 का आप आंसर बताएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपर्दन कहेंगे। सी इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 होगा, धामेक स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? बताइए। अकबर ने, हुमायूं ने, अशोक ने या नरसिंह ने? 36 का आंसर आप बताएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने। धामेक स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, क्वेश्चन नंबर 37 है, रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया? 2014 में, 2010 में, 2015 में या 2012 में? 27 का आंसर बताएंगे। 37 का आंसर आप बताएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2012 में। डी इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? बताइए। सर्वाधिक लिंगानुपात नवादा में, सिवान में, गोपालगंज में या छपरा में? 38 का आप राइट आंसर बताएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपालगंज में। सी इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया? M.K. गांधी, M. मालवीय, गोखले या राजेंद्र प्रसाद? 39 का आंसर बताएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, M.K. गांधी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। आइए अगला देखते हैं। जब भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के दोनों पद खाली हैं तो उनके कार्यों को कौन संपन्न करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं, गृह मंत्री करते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं या लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं? 40 का राइट आंसर आप बताएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश इसका संचालन करेंगे। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 41 का आंसर आप बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1880 में, 1884 में, 1885 में या 1890 में? बताइए। 41 का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। 28 दिसंबर 1885, ये डेट भी आप याद रखेंगे, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? बताइए। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? बिहार से, झारखंड से, उड़ीसा से या वेस्ट बंगाल से? 42 का आंसर आप बताएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड से। बिरसा मुंडा झारखंड राज्य से संबंधित हैं। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 होगा, कानपुर में 1857 की क्रांति में किसने नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह ने, लक्ष्मीबाई ने, तात्या टोपे ने या नाना साहेब ने? 43 का आंसर आप बताएंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाना साहेब ने। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कानपुर में 1857 का नेतृत्व। आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, गीतांजलि की रचना किसने की है? बताइए। R.N. टैगोर या M.K. गांधी? दो ऑप्शन है इसमें, बताइए। 44 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर, जिसका शॉर्ट नेम है R.N. टैगोर। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, मिजोरम की राजधानी कहाँ है? बताइए। गंगटोक, आइजोल, गुवाहाटी या इम्फाल? सबसे सिंपल है, बताइए। 45 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। ए इसका राइट आंसर होगा। गुलाबी नगर किससे कहते हैं? बताइए। भोपाल को, चंडीगढ़ को, जयपुर को या अहमदाबाद को?
46 का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर को गुलाबी नगरी जयपुर कहलाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, कोसी नदी किस राज्य में है? बताइए कोसी नदी किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या बिहार? बताइए 47 का आंसर आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, आप इसको याद रखेंगे। डी इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई? 1977, 1976, 1972 या 1978? 48 का आंसर आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1977। ए इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, कौन पृथ्वी का भाग है? बताइए कौन पृथ्वी का इनमें से भाग है? वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल या तीनों? 49 का राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों। वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल तीनों पृथ्वी के भाग हैं। तीनों पृथ्वी के भाग है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? बताइए चाइना मैन किस खेल से रिलेटेड करता है? बैडमिंटन से, फुटबॉल से, क्रिकेट से या लॉन टेनिस से? 50 का आंसर आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट से। चाइना मैन क्रिकेट से संबंधित है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।